प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय श्री राम। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने अध्ययन में पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ लगे होंगे। इसी पूर्व उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूं। आप लोगों को संभवतः एक खबर ज़रूर पता चल गई होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, जिसका अंदाज़ा मुझे ये था कि आर्डर के बाद शायद ऐसा करे, लेकिन कमीशन को भी इस बात का इल्म है। उसको विधि की सलाह देने वाले अधिवक्ता गणों ने सलाह दिया होगा कि आर्डर इसके डिफर भी आ सकता है, इसलिए कोर्ट पर भी एक इम्प्लाइडली दबाव बनाने के लिए आप अपनी क्रिया को, क्योंकि आपने बच्चों के एक प्रकार से कह सकते हैं अधिवक्ता के शिथिलता की वजह से अवसर चला गया, उसी ठीक समय जवाब होता, आर्गू होता, कोई नए तथ्य उभरते, नई तारीख पड़ती, स्टे मिलता। ऐसा ना करने के लिए स्टे मिलता कि नहीं भी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन बच्चों के अधिवक्ता महोदयों ने जो तारीफ़ी की है वो बहुत काबिले तारीफ़ है। कई बार मुकदमे इसलिए भी हराए जाते हैं कि सामने वाला वकील अगर मिल जाए और केवल चुप रह जाए, अनुपस्थित हो जाए, बस मामला ओके। आप लोग तो ये सब जानते हैं, किस कचहरी में ये सब नहीं होता। तो ये जानकारी आपको सर्वविदित हो गई होगी कि कमीशन आज 17 तारीख को शाम के वक्त 5 लोगों को मेंस में और उत्तीर्ण किया है और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यहाँ प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि ये 5 के 5 चयनित हो जाएं, एक भी ना हो, 2-3 हो, कुछ हो। और साथ ही एक बात पर और आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, जो फाइनली ज्वाइन करके फील्ड में जॉब के लिए उतर गए हैं अधिवक्ता साथी, बंधु और बहन, एज ए जूनियर डिवीज़न 2022 बैच, उस बैच में जो भी स्टूडेंट गए हैं फील्ड में एज ए जज जूनियर डिवीज़न, ये सुनने में आया है, ये हेरसे एविडेंस है, मैं एकदम पर्टिकुलर परफेक्ट आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा, मैंने इसके बारे में तो वक्त नहीं होता कि सर्च किया हूँ, लेकिन एक मोटा मोटी गेस बता रहा हूँ आपको। 303 के 303 नहीं चले गए हैं, 292 समथिंग, 90-92 जो भी हो, मेरे जानकारी में अपुष्ट है, ये एकदम फिक्स ना समझें इसे। लगभग 10 से 12 सीट, 1 दर्जन सीट वैकेंट है, जो नियमतः वेटिंग लिस्ट वाला जो चक्कर है उसके हिसाब से भरा जाने के लिए संभावित हो सकता है। लेकिन कमीशन को देखिए, कमीशन उसी में से जान रहा है कि वो उसी कोटे की सीट है, इसी वैकेंसी के बच्चे हैं जिन्होंने याचिका दायर की, संभवतः उसका नाम तो जरूर होगा, रोल नंबर छपा है, नाम नहीं। ये कौन 5 लोग हैं? आप इमेजिन करें, अगर आप अच्छे एडवोकेट्स हैं, किसी कचहरी में प्रैक्टिस करते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चालबाजियों समझें। कापी लाज बचाने के लिए डिस्क्लोज क्या किया गया कि 50 कापी बदल दी गई है। अरे भाई, जब 50 कापी बदल दी गई है तो प्रभावित तो 50 लोग हुए, और उसके बाद काटने छाटने के बाद खाली 5 लोग। वाह, चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन ये काम आप हाई कोर्ट के आर्डर के बाद करते। 28 तारीख लगी है, नेक्स्ट डेट पे हियरिंग होनी है, बगैर किसी एंटरिम आर्डर के। जो पिछली सुनवाई मंगलवार को 13 अगस्त 12 अगस्त को हुई, उसमें क्या इस बात के लिए कोर्ट ने आर्डर किया था? नहीं ना। लेकिन कमीशन की चतुराई देखिए, और ऐसा भी कह सकते हैं विवशता भी, कि अब तो फंस गई जाल में चिड़िया, तो कितना क्या करे। खैर, इन सब मसलों से दूर हटते हुए 4 मिनट तब भी चला गया जरूरी यही बात बताना, महत्वपूर्ण बिंदु पर बात ये करेंगे। जूनियर डिवीज़न के बच्चे बहुत कस के तैयारी के जोन में रहें,
मतलब जल्दी से 28 तारीख को हो सकता है इसका पूर्ण अंत हो जाए। बस माननीयों की मुहर लगने की देरी है कि हाँ आपका फैसला सही है। अगर इसके कुछ उलट उन्होंने जजमेंट कोड किया तो हमें पूरा यकीन है उस मसले को एक्सेप्ट ना करके कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ऐसा बहुत दफे हुआ है जब उसका पॉइंट मजबूत होता है। पॉइंट कैसे मजबूत हुआ? सारे बच्चे चाहे सही चाहे गलत ढंग से चयनित होकर ट्रेनिंग पूरी करके फील्ड में हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे अनेक स्टेट के अनेक विवाद को जड़ से समाप्त कर दिया है। तो कमीशन ये डिसाइड कर चुका होगा 28 को ऑर्डर कुछ भी आए, अगर हमको ओवर रूल किया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बच्चे चलें, जब आप देख रहे हैं वेटिंग लिस्ट में बच्चे कैसे जुगाड़ करके केस लड़ रहे हैं। कमीशन जानता है, कमीशन को अपने बाप के यहाँ से पैसे थोड़े देने हैं, गवर्नमेंट दे रही है केस लड़ने के लिए। तो ये तार्किक सच्चाई है जिसको ये मानते हुए कि रास्ता लगभग साफ होने की दिशा में बढ़ रहा है। पेचीदगियाँ वस्तुस्थिति पर हमने चर्चा कर ली। हम आपसे विनम्रता पूर्वक यही कहेंगे कि ढीले मत पड़ना। मतलब अब नंबर आपके ही बारे में है, पीसीएस के एग्जाम के इर्द गिर्द। अक्टूबर में शायद 27 को है, मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अक्टूबर की ही शायद कोई डेट है जिसमें पीसीएस होना है, प्रारंभिक परीक्षा 2024। उसी प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद आप लोगों के संक्षिप्त नोटिफिकेशन के बारे में निश्चित कमीशन फैसला ले लेगा, जुडिशरी हो या एपीओ या दोनों। और तब तक एपीओ के संदर्भ में जो विषयगत बदलाव की बातें हैं उस पर अभियोजन अधिकारियों का भी फैसला हो चुका होगा, अभियोजन निदेशालय के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स का। तो ये जो समय है आप चीज़ों को समझें लेकिन उलझ कर उसमें मगन न हो जाएं। ऐसे ही एचजेएस की जो कंडीशन है आप देखें, सैटरडे निकल गया, संडे है आज। संडे के दिन तो सवाल ही नहीं उठता कि वो कोई चीज़ वहाँ पॉसिबल है। वर्किंग डे नहीं होता, ऑफिशियल वर्क होता है सैटरडे को। तो हम तो आपसे परसों ही बोले थे शुक्रवार की वीडियो में कि आज की डेट में संभव नहीं है। मंडे से सैटरडे के बीच में रिजेक्टेड लोगों की लिस्ट और प्रीलिम्स डेट दोनों की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। बाकी कमीशन हाई कोर्ट है, कमीशन का भी बाप है, वो उसके अपने नियम कानून हैं, अपनी शर्तें हैं, वो किसी से शासित नहीं होता। यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय से भी उसकी अपनी अथॉरिटी स्वायत्तता है। तो हम उसी के सिपाही हैं। अधिवक्ता का पेशा क्या है? हमारे सर पे हमारा जो सिरमौर है माननीय उच्च न्यायालय है। तो ऐसी बात तो कोई नहीं कहेंगे कि आप कॉन्सिक्वेंसी सोचें, आप क्राउड में वायलेंस के बारे में सोचें। नहीं, आपके पास जो संसाधन है, जो समय बचा है, जो अवसर है, उसको गुणात्मक रूप से कितना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध कर सकते हैं अपने लिए। पहली शर्त, शांत चित्त, स्थिर चित्त, बिल्कुल मन में थिरकन न हो। जब बाल्टी का पानी बिल्कुल नहीं हिलता तो बाल्टी के जल में नीचे पड़ा हुआ सिक्का स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन का चलायमान होना, भिन्न भिन्न दिशाओं में मन के घोड़ों का दौड़ना असफलता की गारंटी है। ये दौड़ता कैसे है? इतना बड़ा सिलेबस होगा कैसे? अभी तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, प्रीलिम्स पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा तो हम तो मेंस को जनबे नहीं करते। इन सब में ऊर्जा नष्ट करने, समय नष्ट करने, चिंतन मनन अध्यसन के लिए घुसने, चाहे अनचाहे चाहे की अपेक्षा एक छोटा सा ही सिलेबस जिसको आप कई दफ़े पढ़े हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्या आपने 27 सेक्शन नहीं पढ़ा सीआरपीसी का? उसी पर एक सेक्शन के ऊपर पूरा एक्ट है। आप
जितनी देर ये सब मातम मनाते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सोचते रहते हैं, उतनी देर चींटी, गिलहरी, ये वो जीव हैं जो बड़े बड़े संदेश दे जाते हैं। एक वो टिटहिरी पक्षी होता है जो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे पाया जाता है, वो भी अपने शक्ति बरोबर श्रम करता है। एक वया पक्षी पाया जाता है जो बारिश से बचने के लिए कंटीले, जाड़ीदार बैर या ऐसे पेड़ पर अपने घोंसले बनाता है कि कितना भी गति से तूफान आए लेकिन उसका घोंसला उजड़े नहीं। ऐसे बुनता है वया पक्षी शिद्दत के साथ, और उसमें वो जोड़े अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं, फिर बच्चे वहीं पास में अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन कभी गौर करना वया पक्षी पर, ये इतने सिलवट इस पश्चाताप में नहीं बनाते कि हमारा जन्म पक्षी का है, ओह तूफान चलने लगा, हम तो जानवर हैं। मातम नहीं मनाता, न खुद मनाता है न उसके बच्चे मनाते हैं। खूबसूरत घर बनाते हैं, और अगर कई साल बीत गए हैं तो वया पक्षी की पूरा परिवार वहाँ बस जाता है। अनवरत प्रयास। दशरथ माझी को कितने लोगों ने पागल कहा होगा। यकीन मानिए, जिस पर मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ज़बरदस्त अभिनेता, साधारण परिवार, गरीब परिवार का बच्चा अभिनय की दुनिया में ज़बरदस्त स्थान बनाया दशरथ माझी का रोल निभा के। तमाम पिक्चर उनकी बहुत ज़बरदस्त है, एक्टर का बादशाह है। ऐसे ही अभिनय के क्षेत्र में एक और नाम लूँगा और उसके अपने निजी प्रयासों को आपके अध्ययन से जोड़ना चाहूँगा। इरफान खान। हम सलमान खान और शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे, इसको दुनिया जानती है। उन बच्चों को सोचिए जो साधारण दर्जे से बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई संभावना ना हो जिस परिवार में कि बच्चा आगे बढ़ जाएगा, उन्होंने अपने एक्टिंग, अपने रुतबे, अपने आंतरिक प्रतिभा का वक्त आने का बहुत भरपूर इंतजार किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इंटरव्यू पढ़िए, वो कई इंटरव्यू उनके ऑनलाइन मीडिया पे मौजूद हैं, यूट्यूब पे हैं, जिसमें वो स्वीकार करते हैं कि कई वर्ष 20 वर्ष गुजर गए इंतजार करते हुए कि कोई हमें अब रोल दे देगा। लेकिन जब जिसको चमकना होता है, असल में ये फेनामिना कि इस बार हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम प्रयास जारी रखेंगे, बहुत सकारात्मक सोच की परिणति होती है। नहीं, अधिकतर बढ़ती हुई उम्र के साथ क्या सोचने लगते हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए, हम कितना पिछड़ गए, हम फलाना, मतलब मैं गिनाऊं तो उस पर बोलना इस मंच से टाइम खराब करना है। यहाँ हम आलिफ लैला की कहानी नहीं सुना रहे, हम आपको तत्पर कर रहे कि जिस स्थिति में आप जूनियर डिवीज़न, एचजेएस, यूपी का खास करके, और एपीओ के लिए तन्मयता से लगे हैं बदले हुए 3 कानून के साथ, उसमें आपको ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। वीडियो सर्च मार लेना, वया पक्षी के घोंसले के वो बच्चे, जब वो जो दोनों जोड़ा, एक तिनका लाएगा और तिनके को कैसे फंसाता है और कितना सॉलिड बिन के तैयार करता है कि कितने रफ्तार से तूफान आए, बारिश आए, सेफ हैं बच्चे। ये कला नेचर ने उनको कहाँ से दी है। तो ऐसे बुनने का समय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए वो वया पक्षी का लक्ष्य क्या है, अपने बच्चे की नई संतति पैदा करना। आपका लक्ष्य क्या है, अपने कैरियर में एचजेएस बनना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना, अपने स्टेट में, अनदर स्टेट में, या जूनियर डिवीज़न में सिविल जज बनना, या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना। तो अपने अपने लक्ष्य के हिसाब से उसको बुनने में, यानी उसके सिलेबस को कंप्लीट करने में, उसको बुनिए, तराशिए, उसको इतना बढ़िया बुन दीजिए कि कोई खींचे, कोई फर्क ना पड़े। ये कैसे होगा, एक बार पढ़ा जाए, दोबारा दोहराया जाए, तिबारा शार्ट नोट्स किया जाए, चौथी बार फिर लांगबे में दोहराया जाए, 5वीं बार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल किया जाए। ऐसे करके
कल के वीडियो का सार अगर आप लोगों ने सुना होगा, 40 मिनट का लंबा वीडियो था, लेकिन अगर आपने सुना होगा तो निष्कर्ष पाया होगा क्या, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 60 एक्ट पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए ठोस पढ़िए। अब इसका अर्थ ये भी मत लगा लेना कि केवल तीनों संहिता ही पढ़ते रह जाना। अरे भाई, बचे हुए समय में अपने दिमाग के घोड़े को कितना ठोस गति से, दुश्मन के एरिया में जब घोड़ा घुसता है तो अब तो वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन मुगलिया सल्तनत भारत में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं घोड़े और हाथी के बीच में हुई हैं। बताते हैं पानीपत की लड़ाई में यही हस्त्र हुआ, बाबर घोड़ों से था और हमारे यहाँ का इब्राहिम लोदी किस हाथ से था? हाथी से था। गड़बड़ हो गई। तो ये जो एक नई टेक्नोलॉजी, यानी अपने दिमाग को ऐसे कुशलता से यूज करें जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के एस्पेक्ट को, मुख्य परीक्षा के एस्पेक्ट को इस तरीके से फुलफिल करे कि चाहे पूर्वा से तूफान आए, बारिश हो झोंकों से, चाहे पश्चिम से, चाहे उत्तर से, चाहे दक्षिण से, बया पक्षी, काबुली घोड़े, बाज की तरह बिल्कुल सेकेवर कर लीजिए। और ये सोचने से नहीं होता, दशरथ माझी की तरह, बया पक्षी की तरह, चींटियों की तरह हर पल अनवरत करते रहने से होता है। इसके बगैर परवाह किए एग्जाम कब होगा, पता नहीं हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये सोचने वाला इस बात का प्रचंड प्रमाण खुद दे रहा है कि वो जिस समय इतना सब कुछ सोच रहा है, चिंतित हो रहा है, सिर्फ उतना ही समय नहीं बर्बाद कर रहा। नकारात्मक ऊर्जा की एक खासियत होती है, जैसे हमको जहां आप बैठा हुआ बोलते हुए देख रहे हैं, ऐसे आप जहां बैठकर हमको सुन रहे हैं, दोनों को कल्पना में लाइए। अगर हम यहाँ, डिजिटल ज़माना है, कोई परफ्यूम, कोई दुर्गंध वाली चीज़, स्मेल वाली चीज़ अगर यहाँ से हम बताएं, बयां करें कि हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे महक रहा है या ऐसे दुर्गंध फैली हुई है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन यकीन से कह रहा हूँ, अगर आप अपने आसपास जहाँ बैठे हैं कोई भी सुगंध, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अगर एहसास कर रही है, चाहे आपकी वजह से चाहे किसी अन्य कारण से, मान लीजिए आप जहाँ हैं किसी कीड़े मकोड़े की डेथ हो गई है, सड़ रहा है, दुर्गंध आ रही है, या इत्तफाक से पड़ोस के घर में कोई शादी समारोह कार्यक्रम है, कुछ लोगों ने परफ्यूम लगा रखा है, उसकी महक आ रही है, ये दोनों क्या दर्शाती है? जितने स्पीड से दुर्गंध कवर करती है उतने स्पीड से सुगंध नहीं कवर करती, और सुगंध को मिटा देने की क्षमता दुर्गंध रखती है। ये बात हम क्यों किए? सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीज को समझने के लिए। अगर आप ये फ्रस्ट्रेशन सोचते हैं कि हमको अभी तक कुछ मिला नहीं, हम पिछड़ गए, हमसे फलाने आगे निकल गए, या हमसे मतलब हम सबसे अभागे, हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, विधाता हमारे ही पीछे पड़ा है हाथ धो के, ये सब वही दुर्गंध युक्त महक है जो आप में बचे कुचे हुए संकल्प शक्ति को नष्ट कर देगी। इसलिए अपने महक को स्थापित करने के लिए इसको ऐसे भी समझें, मान लीजिए शक्कर का बोरा है और उस बोरे में एक चूहिया एक्सपायर कर गई है, और ये क्लियर है कि उससे पूरे शक्कर पे असर है। अब वो शक्कर कहीं यूज करने लायक नहीं है, यहाँ तक कि वैसे नॉर्मल भी। उस शक्कर के बोरे में गुलाब जल डालेंगे, कितना डालना पड़ेगा उस शक्कर की महक को डिफॉल्ट करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए। ऐसे आप अपने ऊपर लें, अगर आप नकारात्मकता के दुर्गंध से भर गए हैं तो आपको सफलता महकती हुई चीज़ है, दुर्गंध नहीं है। सफलता महकती हुई वो कुसुमवत चीज़ है, ऐसे कहें कमलवत चीज़ है, जो भगवान श्री राम को लंका विजय के बाद मिली, भगवान श्री कृष्ण को महाभारत से नहीं द्वारिकापुरी बनाने से मिली। जो जीवन का जिसका लक्ष्य वो महकता हुआ है,
अगर उसको प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को नकारात्मकता से ग्रसित किए हैं, तो आप जैसा साधन अगर नकारात्मकता से ग्रसित है यानी दुर्गंध से भरा है, वो प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्गंधित चीज वहां तक नहीं ले जाएगी। आप अपने आप को शुद्ध, सात्विक और पूर्णतया चेतना से युक्त भरने के लिए, अपने आप को निर्मित करने के लिए पहले तो शरीर पे ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे अच्छे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या एडवाइज़र, वो सलाह देते हैं मेडिटेशन करो, योगा करो, सुबह उठो, सूर्य उठे के उदय होने के, ये सारा क्या है? आपके शरीर में, बॉडी में महक पैदा करने के लिए। कहते नहीं कि पानी से पानी मिले, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। अगर सफलता चाहिए तो सफलता को ग्राह्य करने के लिए अपने शरीर को बनाइए पहले, तब सफलता आपका वर्ण करेगी। आपको ये भ्रम क्यों है कि आप सफलता प्राप्त करते हैं? नो। आप गुरु बनाते हैं? नो। आप भगवान को प्राप्त करते हैं? नो, कदापि, नेवर। आप अपना लेबल संत रैदास की तरह बनाइए, आप अपना लेबल संत पलटू की तरह बनाइए, आप अपना लेबल संत राबिया की तरह बनाइए, आप अपना लेबल संत मंसूर की तरह अपने आप को बनाइए, आप अपना लेबल गुरु नानक की तरह बनाइए, महावीर की तरह बनाइए। देखिए, ये सफलताएं बहुत छोटी हैं जिसके लिए आप परेशान हैं। इतना ऊर्जा का पारावार आपके चारों तरफ घेर लेगा आपको। एक सेकंड के लिए ये बातें सोचिए। एक कहानी छोटी सी बताना चाहूँगा। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो फेमस हो गए, चारों तरफ संसार में नाम हो गया, तो लौटे घर को, अपनी पत्नी को छोड़कर आए थे। जब गांव में पहुंचे तो गांव के पास ही लोगों ने उनका बहुत भरपूर स्वागत किया, सारा गांव वहीं जम गया। सुद्धोधन का पूरा समाज उनके पास इकट्ठा हो गया, यानी उनके पिता भी आ गए, लेकिन प्रियतमा वो पत्नी नहीं आई। जब नहीं आई तो भगवान बुद्ध वहां तक गए, वो तो जाने के लिए जा ही रहे थे। पत्नी का सवाल सुनिए ध्यान से कि मैं आपसे पूछती हूं कि मैं छत्राणी हूं और आपने हमको इतना कमजोर समझा था कि आप हमको और बच्चे को सोते हुए छोड़कर चले गए। आपसे दो सवाल है। आपको ये कैसे यकीन हो गया कि आप अगर मुझसे अनुमति मांगते तो हम आपको अनुमति नहीं देते? हम तो वरमाला राज तिलक के लिए तिलक लगाकर रण में लड़ने के लिए भेज देते हैं, अपने आत्मा पर, अपने दिल पर पत्थर बांधकर। और यहां तो इतना बड़ा महारथ यज्ञ था ये, ऐसा आपने क्यों किया? और दूसरा प्रश्न कि जो आपको वहां जाके मिला, क्या वो यहां नहीं मिल सकता था? जिस महात्मा बुद्ध ने पूरे मध्य दक्षिण एशिया के लिए, जापान, कोरिया दोनों और चाइना, पूरे श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सारे मुल्कों पे जहां इस समय इस्लाम हावी है, बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया भगवान बुद्ध के बल्ले बल्ले। उस भगवान बुद्ध की घिग्गी बंध गई अपने पत्नी के इन दोनों सवालों के उत्तर में। ऐसा क्यों है? शाश्वत पे टिकिए, अपने आप को ट्रुथफुल बनाइए, जेलसी से बचिए, किसी के प्रति कपट भाव, होशियारी से बचिए, कृपण मत बनिए। व्यग्रता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वंद्वता, चालाकी, धूर्तता, कपटपूर्ण व्यवहार आपको नकारात्मकता से भर देगा, दुर्गंध से भर देगा। आप इतना पोल्यूटेड हो जाएंगे भीतर से कि परमात्मा तो खरबों मील दूर है, आपको साधारण सी शख्सियत भी पसंद नहीं करेगी, जिसमें बहुत जड़ता हो वो भी आपको पसंद नहीं करेगा। और आपकी स्टेज कुछ ऐसे हो जाएगी जैसे बौद्ध धर्म के समय में श्रावस्ती में एक डाकू हुआ करता था, अंगुलीमाल, प्रसेनजित राजा हुआ करते थे। ये श्रावस्ती जिले की कहानी है। उसमें अंगुलीमाल इतना निकृष्ट हो गया था
कि जंगल में एक सूत्रीय कार्यक्रम, लोगों को मारना और मार कर उंगली काट लेना, उंगली की माला बना के पहनना। उस क्रूर व्यक्ति को, जिसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था, दुनिया उससे डरती थी, भगवान बुद्ध जाके उसका हृदय परिवर्तन करते हैं। तो या तो आप इतने सौभाग्यशाली हो कि जब आप नकारात्मकता के पिंड हो जाएं तो आपका कोई पूर्ण उदय हो जाए पुराना, और भगवान बुद्ध जैसी शख्सियत सामने खड़ी हो जाए और माफ़ कर दे, बदल दे। ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। इसलिए अपने आप को नकारात्मकता, डिप्रेशन, अपने आप को हतोत्साहित करने वाली चीज़ें, इनसे अपने आप को दूर रखें, व्यसन से दूर रखें। व्यसन सबसे ज़्यादा आपको कलुषित करता है, दूषित करता है, गंदला करता है, धुंध कर देता है आप में, श्वेतपना आपको मिटा देता है। आपका श्वेत, जानते हैं कलर में दो कलर सात्विक कलर माने गए हैं, एक श्वेत जिसमें पीछे से हल्का पीला और गुलाबी का अंश हो, और दूसरा नंबर एक गहरा नीला। अस्तित्व का प्रकाश नीला है। इसीलिए जब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रेजेज बेक्यूरेल किरणों को समझें तो उसमें नीले कलर पर ध्यान दें, अल्फा बीटा गामा जो निकलता है। समझ रहे हैं? अपने जिंदगी को बिल्कुल तपाइए, प्योर कीजिए, व्यक्तित्व पर काम कीजिए। ये पद गौड़ हो जाएगा, पद स्वयं चल के आएगा। आपको अच्छे व्यक्ति स्वयं ढूंढ लेगा, सफलता स्वयं आपका वर्ण कर लेगी। महाराज काहे परेशान है कि आपकी शादी नहीं हो रही है? इस पर तो काम कीजिए। इसमें मंदिर को बने शरीर को मंदिर का रूप दीजिए, पूजा घर बनाइए। इसका जितना विकास करेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बिन बुलाए आप तक चली आएंगी। आज के दिन पर, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर, बहनों और भाइयों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। ये परमात्मा बुलवा रहा है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, और मैं स्पष्ट साफ शब्दों में पुष्टि करता हूँ, जो मैं ये कह रहा हूँ ये स्वयं अनुपालित करने में सक्षम नहीं हूँ। इससे आप और कंफर्म हो जाएं कि ये जो बोल रहा है वो सक्षम है, मैं नहीं। और शायद वो सक्षम होने के कारण, आप लोगों के माध्यम से सुनने की स्थिति में होने के कारण प्रकट बोल रहा है। अन्यथा मेरी जो हैसियत है एक साधारण से इंसान की, साधारण से आप जैसे या उन सामान्य दर्जे के लोगों में जो चलते फिरते खाते जीवन जी रहे हैं। ऐसा विशिष्ट बोध ना करें कि कुछ विशेष इल्म या एहसास है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं, अस्तित्व तो स्वयं बोलता है, किसी न किसी को माध्यम तो बनाएगा। जैसे बाबा तुलसीदास जी को हनुमान जी ने माध्यम बनाया। कथा आती है कि जिस दिन रामचरितमानस की चौपाइयाँ पूरी नहीं हो पाती थी, 4 पंखुड़ी होती है चौपाई की, मान लीजिए 2 पूरी हो गई, तीसरी नहीं पूरी हो रही, कोई शब्द अटक रहा है, बाबा तुलसीदास सो जाते थे। रात में जब सुबह उठते थे तो बाकी पूरा, ये बाकी पूरा कौन करता था? स्वयं हनुमान जी, जो सदा वर्तमान है। उनकी महिमा को अगर आप हिंदू मेथोडोलॉजी को नहीं जानते, हनुमान जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो एक मूवी रिकमेंड करूंगा, बजरंगी भाईजान, मोहम्मडन कम्युनिटी से सलमान खान की मूवी है, और उन्होंने बंदर की भूमिका को इस मूवी में बजरंगी भाईजान बहुत बेहतरीन निभाया है। एक बार जरूर देखें और इस शक्ति का मर्म समझें। अगर आप एपीओ बनना चाहते हैं, बनना तो कुछ भी कर देंगे, वो तो कहते नहीं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, बहुत ऊंची सत्ता है, लेकिन स्पेशली मंगल हैं, और मंगल प्रोटेक्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को, अभियोजन को किसी भी कोर्ट में, और न्यायिक सेवा सैटर्न जिसका ये वर्ष से चल रहा है, ये सारा न्याय उसी के अधीन है। वो बच्चे जो 2020 से परेशान थे, 69,000 शिक्षकों की भर्ती, कल मैंने चर्चा किया था। आप लोगों ने देखा कि कैसे समय परिवर्तित होता है, कैसे दशाएं बदलती हैं। मैं 2 वीडियो पहले कितना निराश था, लेकिन अब हमको कहने के लिए बहुत कुछ है, आपको सुनने के लिए बहुत कुछ है। मैं हर दिन की तरह आगाह करूंगा, हमारी बातों को रसपूर्वक सुनने में फंसना नहीं, इसमें कहे गए शब्दों को अनुकरित करने का प्रयास करना। मैं आपसे ये प्रतिबद्धता का शपथ नहीं ले रहा कि अब मैं जितना कह रहा उतना करके दिखाना, नहीं। अगर आप इसमें से 10% भी अपने में उतारे तो उसका रिजल्ट
जो जिस एवरेज में अपने ऊपर उतारा उस हिसाब से उसका जीवन। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। 30 मिनट पूरा हो गया है। मैं एक बार आज का वीडियो बंद करने के पहले अपनी सभी अधिवक्ता बहनों, खास करके जो हमसे उम्र में बड़ी हैं, हमारे सीरीज या टेस्ट कार्यक्रम या क्लासेस से जुड़ी हैं या आने वाले दिनों में इंटरेस्टेड हैं, ऐसा हो सकता है कोई एडवोकेट सिस्टर ऐसी हो जो दिव्यांग कोटे से हो और वो जूनियर डिवीज़न के उसके चांस बचे हों, वो 40 क्रॉस हो, तो ऐसे सारे अपने अग्रज अधिवक्ता बहनों को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, आप अधीर ना हो, चिंता ना सताए किसी बात की, सिर्फ करते जाएं। जैसे आप गृहस्थी का सारा काम देख रही हैं, अपना घर परिवार संभाल रही, ऐसे उन अधिवक्ता साथियों को जो पेशेवर हैं, साथ साथ गृहस्थ के जीवन में हैं, उनसे भी यही गुजारिश, बचे हुए समय में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, हे परमात्मा, आपने मेरे लिए आधे घंटे का समय आज दिया, मैं हंसी हंसी खुशी आपको धन्यवाद देते हुए इसमें 2 ही सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, किसी भी एक्ट के पढ़ के सोता हूँ। शिकायत करके नहीं, धन्यवाद के भाव से भर के परमात्मा को हर पल शुक्रिया दें जो आपको निवाला दे रहा है। जिस स्थिति में आप हैं, अनगिनत लाखों संख्या होगी उससे बुरी हाल जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए उस मयस्सर को, उस मयस्सर पने को, उस महत्वपूर्ण स्थिति के लिए बार बार शुक्राना परमात्मा को भेजें। और अगर हमारे किसी भी कार्यक्रम से HJS, जूनियर डिवीज़न और APO अपकमिंग वैकेंसी, पुरानी नई किसी स्टेट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसा आपको पता है मैंने जूनियर डिवीज़न झारखंड की टेस्ट सीरीज 28 अगस्त तक रोक रखी है। उसकी वजह बनी है छत्तीसगढ़ जूनियर डिवीज़न का 25 अगस्त को मेंस और राजस्थान जुडिशरी का 21 अगस्त से मेंस। इसकी वजह से हमने सीरीज पोस्टपोन की है, क्योंकि झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न की भी मेंस की डेट आई नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी रही। हम 10 से 12 टेस्ट करवा चुके हैं, 6-7 टेस्ट बचे हैं, 17 टेस्ट की वो सीरीज है। उसमें भी अगर आपकी तैयारी अब कंप्लीट हो गई हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों से संपर्क करने का नंबर एक ही है, व्हाट्सअप नंबर, ध्यान से सुने, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप नंबर है, केवल व्हाट्सअप होता है, कॉलिंग नहीं होती। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम कॉलिंग नंबर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आज की बात पूरी। अपने सभी अधिवक्ता बहनों के कुशल क्षेम की आकांक्षा रखते हुए, बंधुओं के स्वास्थ्य और समृद्धता की कामना करते हुए आज का वीडियो यहीं बंद करता हूं। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए वाणी को विराम देता हूं। कल पक्के मिलने के वादे के साथ चलता हूं। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।